हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीता। बच्चों को आज सुबह सुबह मैंने बाल कटाने के लिए भेज दिया था। मैंने कहा तुम जाओ, और पता देर हो गई तो फिर मैंने देखने गई। मैंने कहा चलो मैं देख ही आती हूँ। और फिर मैं अभियान को ले आई थी और कुंज फिर बाद में अपना आ गया था। तो कुंज को मैं जब तक नीला धुला दिया था, और ये जा रहे हैं अभी स्कूल। फटाफट जाओ, जल्दी जाओ, पापा उठे आए। चलो कुंज, चलो चलो चल जाइए, चलो चलो, बाय बाय बाय, जल्दी जाओ। जब तक ये बच्चों को छोड़कर आते हैं, मैं तब तक ये इनका बिस्तर सही कर दूँ। ऐसी पड़ा है, फटाफट से आ जाएंगे तो फिर दोबारा से लेट आएंगे। जब से बच्चों के स्कूल खुले हैं, मैं उससे भी पहले कह रही थी पतिदेव से कि आप ना बच्चों के बाल कटा लाना, लेकिन वो सुनते ही नहीं है और जा ही नहीं रहे थे। कह रहे नहीं, बाल बड़े सही लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो वही चक्कर में जा नहीं रहे थे। फिर आज सुबह मैंने बच्चों को भेजा और बच्चे लेट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक कस्टमर पहले से बैठे थे। मैंने ना एक दो बार पहले भी भेजा है सुबह के टाइम में, तो जल्दी आ जाते हैं बच्चे, मैंने इसलिए भेज दिया था आज। चलो यार, बिस्तर तो हो गया सही, और चलते हैं अब कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने कपड़े छोड़ दिए थे। तो अभी मैं धो के आती हूँ। फिर पहले मैं सूख तो भी जाते हैं ये जल्दी अपना। आज सुबह बच्चों को कटिंग कराने के लिए मैंने भेज तो दिया, लेकिन वो टाइम से वापस आए नहीं। फिर मुझे चिंता होने लग गई। मैंने अरे यार अभी तक आए नहीं। और मैंने पतिदेव को बोला, मैंने कि आप जाकर एक बार देख आओ। तो वो तो नींद में थे, वो तो वैसे भी नहीं जाते। तो फिर मैंने फटाफट से साड़ी पहनी और फटाफट से मैं देख के आई। फिर गई मैं वहाँ जाके देखा तो अभियान के बालों की कटिंग तो हो गई थी, लेकिन कुंज की अभी कटिंग चल रही थी। तो फिर मैं कुंज अभियान को ले आई थी। मैंने कहा तू चल, मैंने कहा तब तक तू नहाना धोना और भाई आ जाएगा जब तक। फिर मैं उसको बोल के आई, मैंने कहा तू ऐसा करना, जल्दी जल्दी भाग के आ जाना। ऐसे करके यार सुबह का टाइम मैंने मैनेज किया। बहुत ज़्यादा यार घर बाहर सब देखना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है इन सब कामों को देख के, कि मतलब इतने एक हेल्प भी नहीं मिलती है थोड़ी सी भी, कि चलो सुबह का टाइम है, किचन देखें या बच्चों को देखें या सब काम देखना पड़ता है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी पतिदेव के ऊपर कि चलो बच्चे नहीं आए तो यार एक बार देख तो आओ, अगर मैंने भेज दिए तो। और मेरे पे चिल्ला हो रही, तूने सुबह सुबह बाल कटाने भेज दिया और स्कूल जाएंगे या बाल कटाएंगे। अरे यार चलो भेज दिया, देख तो आओ एक बार जाके। अब मैं कह रही हूँ तो, लेकिन नहीं, वो गए नहीं। फिर मैंने फटाफट से साड़ी पहनी और फटाफट मैं देख कर आई। फिर वहाँ से अभियान को बुला के उसको ला के फटाफट मैंने ही नहलाया उसको। मैंने कहा ये नहाएगा तो और लेट हो जाएगा। फिर फटाफट नहला के उसको कपड़े पहनाए। फिर तब जाके कुंज आया और फिर मैंने नाश्ता तैयार किया बच्चों का। तब बनाएंगे है ना। आज हमारी शिया रो रही है, हाँ चूचे रो रही थी। फिर ताऊ ले आए उठा के कि चलो है ना, लो या नहीं कर लो तुम तो अच्छा बच्चा है। ताऊ कहाँ गए? ताऊ नहाने गए। ताऊ नहाने गए और हमको दे गए हैं छिया को, कि छिया को चुप कर लो, है ना। चिता राजा बेटा है, हम भी तो चुप हो गया ये, है ना। हाँ क्या क्या देख रहा है? क्या हो गया? क्या है? कुछ नहीं है उधर। टेडी लेगा? टेडी लेगा? टेडी लेगा? टेडी दो तुम्हें। अभी मेरा सुबह का काम ख़त्म हो गया है और पतिदेव भी चले गए हैं। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना कूलर में पानी डाल दूँ। तो कूलर में पानी डाल रही थी, और इसलिए और मैं इसमें देख रही थी, क्योंकि बाहर जो कूलर रखा है ना छोटा वाला, उसमें ना कीड़े पड़ गए थे। मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं ना, वो डेंगू के बोलते हैं उसे। तो इसलिए फिर सबसे पहले मैंने अंदर वाले कूलर में पानी डाला। तो पहले मैंने लाइट से चेक किया कि कहीं इसमें तो नहीं हो गए हैं वो, नहीं तो फिर मैं इसमें खलाती और उसके बाद पानी डालती। लेकिन अंदर वाले कूलर में नहीं हुए, वो ये बाहर वाले छोटे कूलर में ही हो गए हैं। तो पानी वानी डाल के और फिर मुझे छोटी छोटी भूख लगाई थी। तो फिर मैंने एक रोटी लेकर गई। मैं अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, और मुझे सूखी अरबी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी फेवरेट हैं। गीली नहीं अच्छी लगती मुझे सूखी अरबी अच्छी लगती हैं। तो मैं एक रोटी लेकर गई, मैंने खाई, तब जाके थोड़ा सा एनर्जी आई। उसके बाद फिर मैंने ये कल के कपड़े जो पड़े थे वो सूख गए थे, तो फिर मैंने वो वाले कपड़े हटाए, तय लगा के रख दिए हैं। और प्रेस में बाद में लगाऊंगी पतिदेव के कपड़ों पर। ज़्यादातर मैं पतिदेव के कपड़ों पर ही लगाती हूँ, अपने कपड़ों पे नहीं लगाती हूँ, मेरे तो चल जाते हैं। और अभी बच्चों के स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। तो देखिए मसाला मिलाने वाली मशीन यहीं हमारे गेट के बाहर खड़ी है, और इसके आसपास देखो कौन है ये, पूसी लूसी है, पूसी तो ये खड़ी है। और देखिए ये ऐसे करके पाइप डाल दिए गए हैं।
जे सबसे पहले नाली बन रही है ना, तो ऐसा लग रहा है देखो ऐसा लग रहा है जैसे का, सॉरी यार, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुर्दे पड़े उड़े हुए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो दूर से ऐसे लग रहे थे, वाइट वाइट पाइप ऐसे लेटे हैं। तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी पर इन लोगों को। दिक्कत क्या मतलब, वो चढ़ने उतरने में दिक्कत है, चलो वैसे नहाने। ये घर देखो कितना ऊंचा है, इसमें तो सीढ़ी सब तोड़ दी गई हैं, तो इस घर में तो और ज़्यादा ही दिक्कत आ रही होगी। और धूप भाई बहुत ज़्यादा है। देखो गाय माता भी छाँव ढूंढती हैं खड़े होने के लिए। वो तो सुकून है कि इन घरों में पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, तो इनकी छाँव में मैं जाकर और चली जाती हूँ बच्चों को बुलाने के लिए। उस घर में देखो कितने सारे अशोक के पेड़ लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा लगता है कि कोई घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हरियाली से। और अब मैं पहुंच गई थी स्कूल में, तो कोई बच्चा रो रहा था, तो मैडम उसको चुप कर रही थी। और एक बच्चे के हाथ में ना ये सूलेज, पता है मैंने इसलिए और ये वीडियो बनाई थी कि एक बच्चे के हाथ में, दोनों हाथों में सूलेज लग रही थी, वो उसको घुमाया जा रहा था। मैंने ले लिया। क्यों क्यों? कोई खिलाई का गलत थे और कोई नहीं। इसका भी गलत था, मैंने इसका भी चेंज करा दिया। मेरा भी लिखा। तुम्हारा भी गलत था? हाँ, वो इसका भी चेंज कराया मैंने। चलो चलो, ले आए हम बच्चों को स्कूल से। बहुत तेज धूप पड़ रही है, बहुत तेज। बाल कटा के अच्छा लग रहा है ना, बाल कटा के कितने बड़े बाल हो रहे हैं। देख अच्छा है, अब आइए चलेगा तो आएगी अब। बाल कटा के अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा गर्मी हो जाती थी आते में बहुत ज़्यादा। तो जी आज पता नहीं कैसे आज दोनों बच्चे सो गए हैं खाना पीना खा के। और चलो यार थोड़ी देर हम भी आराम कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे भी जाना है फिर आज शाम को। सो फ्रेंड्स, हमें जाना है आज एक सत्संग में। सामने वाली जो दीदी थी जो पहले यहाँ रहती थी, उनके यहाँ पर आज सत्संग है। तो मैं जाऊँगी, बराबर दीदी जाएंगी और एक दीदी हैं कौन से वो जाएंगी। मतलब जा तो सब, वो बुलावा तो सबके पास आया, लेकिन अभी हम तीन लोग तो हैं, 3 लोग तो जा रहे हैं और लाली जा रही हैं। चलो यार तैयार हो जाएं, 4 बजे हैं, धूप बहुत टिन आ रही है लेकिन अभी। और मैं यही साड़ी पहन जाऊंगी, वो नहीं चेंज नहीं कर रही मैं बच्चों को, लेकिन दूध गर्म करके दे दूँ, उसके बाद फिर इसे बांधूंगी। मैंने खोल दी थी पिन, तो इसको मैंने दूध गर्म करके दे दिया था। मैंने कहा दूध पी ले, तो दूध छोड़ के आया और क्या कहता मैं केक बनाऊँगा पहले। देखना ये लड़का भी ऐसे ही करता है। और मैंने ये क्या बिस्किट का वो निकाल रहा है, और ये इसने बनाई है शुगर सिरप, चीनी और पानी घोल के अच्छे बनाएगा ब्रेड से। क्यों सैफ साहब? बावला। तो जी सैफ साहब ने और इसमें शुगर सिरप डाल ली है, और देखो कि ये पिसवा ली है। जो बिस्किट का वो निकाल रहा था ना, तो वो पिसवा ली है इसमें दूध डाल के। बोले कि तुम ये बस ये पीस दो। सैफ साहब अब केक बनाने में लगे पड़े हैं। इसको कैसे लगाऊं? नहीं तुम बताओ तुम कैसे लगाओगे? लगाऊं? सैफ साहब को क्रीम लगानी नहीं आ रही है, ऐसे नहीं उठा के थोड़ी लगाना है, ऊपर से लगा चाहिए। पहुंच गए हम मेरे पास। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं उन दीदी के यहाँ पर जिन्होंने सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया है। और दीदी जाती रहती हैं, उन्हें 13-14 साल हो गए जाते हुए। और उनके जो गुरुजी आए हुए थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में, भक्ति रस, मतलब ये सब चीज़ें भक्ति के बारे में बताई थी, कैसे क्या रहता है। और अच्छा था, मतलब अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने, जो उपदेश दिए थे अच्छा लगा। उन्होंने भक्ति से ही रिलेटेड थे। और लेकिन हमने पहली बार सुना था ये सत्संग जो था, तो अच्छा था। और जब सत्संग समाप्त हो गया था, तो दीदी ने सभी को, जितने भी आए हुए थे श्रद्धालुगण, उनको समोसे और कोल्ड ड्रिंक दी थी और लड्डू का प्रसाद दिया था। और दीदी बोली आप थोड़ी देर बैठो और उसके बाद जाना। तो हम लोग थोड़ी देर बैठ के तब आए थे उसके बाद। तो अभी देखो ये जो आंटी हैं शायद ये भी अभी आ रही हैं, मतलब इनको टाइमिंग पता नहीं थी, 4 से 6 का टाइम था तो सत्संग का। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो पतिदेव लेकर आए थे ताज़ी ताज़ी बनी हुई सोन पापड़ी, तो वो बोले कि भोग लगा दे भगवान जी को। तो फिर मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और भगवान जी को भोग लगा के आने के बाद उसके बाद मैं एक प्लेट में रख के ले जाऊँगी अम्मा बाबा के लिए, फिर उनके लिए लेके जाऊँगी भोग लगाने की, पितरों के लिए। तो दोनों जगह मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद फिर हम लोग इसको ग्रहण करेंगे और उसके फिर अब हम आ जाएंगे कमरे में। और कुंज ने जो वो बनाया था ना
केक, तो अब वो देखो वो लेकर आ गया है निकाल के, क्योंकि मैं नहीं थी तो जब से पता है उसने खाया भी नहीं। तो उसके पापा आ गए थे तो पहले खाना वाना खाया उन्होंने, उसके बाद फिर वो मीठे के चक्कर में ये निकाल के ले आया, बोले कि ये खाएंगे अब हम। मैंने कहा तुम खा लो, तुमने खाया क्यों नहीं जब से। और अभियांग देखो उसमें से जेम्स उठा के खा रहा है और अभियांग ने केक बाद में खाया था, जेम्स ही पहले खा लिए थे। और आज खाने में मैंने मतलब ऐसा कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि रखा था उसी से काम चल गया था। और अभी क्या है ना, पतिदेव ने एक मूवी लगा ली है, तो हम लोग सब मूवी देखेंगे। अभी है ना कि शाम के टाइम में पतिदेव रहते हैं घर पे, तो वो कुछ ना कुछ लगा लेते हैं सीरीज़ वगैरह, तो उसी से टाइम पास हो जाता है। और उसके बाद फिर पतिदेव चले गए हैं मार्केट, तो हमने वो रोक दी सीरीज़। मैंने कहा चलो आ जाएंगे तब हम देखेंगे। और हमने लगा लिया है नागिन, अब हम नागिन सीरियल देख रहे हैं। मैंने देखा नहीं था तो फिर वो हम जियो हॉटस्टार पे मैं वो देख रही हूँ, और अभियांग को भी अच्छा लगता है तो वो भी मेरे साथ देख रहा है। पतिदेव आए थे वापस में, तो फिर ना वो ले आए थे गोलगप्पे, तो मैंने बोल दिया था मैंने आओ तब गोलगप्पे ले आना, तो वो ले आए थे। और तो फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए थे। और अभियांग क्यों भिन आ रहा है, ये पता नहीं क्यों ही भिन आता रहता है। दोनों में नेक देर में कुछ ना कुछ हो जाता है, नेक देर में लड़ाई हो जाती है दोनों में। तो अभी मैं गोलगप्पे खोल के गोलगप्पे खाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।